हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। यदुवंशी स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए एक्सरसाइज 3.3 चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स के क्वेश्चन संख्या पहले के हमने प्रीवियस क्लास में हमने पहले को किया था, दूसरा होमवर्क के तौर पे दिया था, तीसरा किया था। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जाके ज़रूर देखें, उसके बाद ये वीडियो को देखें। तो आइए, अब हम क्वेश्चन संख्या पहले को कर दिया है, दूसरे को होमवर्क के तौर पे दिया है, तीसरे को कर दिया। अब हम पहले के क्वेश्चन संख्या चौथे को सॉल्व करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुँचेगा। तो आइए क्वेश्चन संख्या पहले के चौथे को सॉल्व करते हैं। पहले का चौथा दिया है हमें 0.2x प्लस 0.3y बराबर दिया है हमें 1.3। इसको समीकरण पहला मान लेंगे। दूसरा रैखिक समीकरण दिया है 0.4x प्लस 0.5y बराबर का 2.3। इसको समीकरण नंबर दूसरा मान लेना है। ठीक है, यहाँ पे जो ये हमारा इक्वेशन ये दिए हैं रैखिक समीकरण, ये हमारा पॉइंट में दिया है। अगर हम पॉइंट में गुणा करेंगे तो हमारा जो है समझ में नहीं आया, इसलिए इसे हम चेंज कर लेते हैं। क्या करेंगे, इसे हम चेंज कर लेंगे। गुणा करने पर समझ में नहीं आएगा, ये पॉइंटों में भी आएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, इसे हम जो है समझ लेते हैं। यहाँ पे इसे हम लिख लेते हैं। ठीक है, समीकरण में तो यहाँ पहला समीकरण दिया है 0.2x दिया है प्लस 0.3y बराबर दिया है हमें 1.3। इसको आगे करेंगे तो ये पॉइंट हम हटाएंगे, जब पॉइंट हटा करके एक लिखेंगे, जितना हमारा अंक है उतना जीरो लगा लेंगे। ठीक है, पॉइंट के बाद एक अंक है तो हम जीरो लगा लेंगे। ठीक है, इसको भी पॉइंट को हटाएंगे तो एक लिखेंगे और एक जीरो लगा लेंगे। ठीक है, एक स्थान है, ठीक, इसलिए यहाँ पर भी लिखेंगे हम, इसके बट्टे में भी लिखेंगे एक, और पॉइंट के बाद एक अंक है इसलिए एक जीरो लगा लेंगे। ठीक, अब ये हमारा समीकरण बनेगा, ये जो है बन जाएगा 2x/10 बनेगा प्लस 3/10y बनेगा बराबर का 13/10 बनेगा। क्या बनेगा, 13/10। ठीक, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ इसमें 10 से गुणा कर देंगे, इसलिए हमारा जो 10 होगा वो कट जाएगा। ठीक है, 10 से गुणा करने पर हमारा 10 जो है कट जाएगा। यहाँ 10 से गुणा करेंगे, यहाँ पर भी 10 से कर देते हैं और यहाँ पर भी 10 से कर देते हैं। 10 से 10 कट जाएगा, ये यहाँ से कटेगा, यहाँ से। तो हमारा जो समीकरण बनेगा 2x प्लस 3y बराबर का 13, ये समीकरण पहला बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम समीकरण 2 को बना लेंगे। क्या बना लेंगे, समीकरण 2 को बना लेंगे। तो हमारा पहला समीकरण बना 2x प्लस 3y बराबर का 13, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2x प्लस का 3y बराबर का 13। ये पहला समीकरण बन गया है। क्या, इसे हमने पहला समीकरण बना लिया है। दशमलव में होता तो हमें दिक्कत आती, इसलिए अब हमें दिक्कत नहीं आई, इसलिए हमने समीकरण को इनको बना लिया। ठीक है, तो अब इसी प्रकार से हम समीकरण दूसरे को बना लेते हैं। समीकरण दूसरा दे रखा है 0.4x दिया है प्लस 0.5y दिया है बराबर का कितना दिया है, 2.3। ठीक, अब पॉइंट हटाएंगे, जब पॉइंट हटाएंगे तो हम एक लिखेंगे। ठीक, और पॉइंट के बाद जितने अंक होते हैं उतना जीरो लगा लेते हैं। एक पॉइंट के बाद एक अंक है तो एक जीरो लगा लेंगे। इसी प्रकार से एक लिख लेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो, ठीक, और यहाँ जीरो लगा लेंगे इस स्थान में। ठीक है, इसलिए बराबर का यहाँ पे इस पॉइंट को हटाएंगे तो बट्टे लगा करके एक लिख लेंगे। पॉइंट के बाद कितना अंक है, एक है तो एक लगा लेंगे। ठीक, अब हमारा ये जो निकलेगा वो 4/10x निकलेगा प्लस का 5/10y निकलेगा और बराबर का 23/10। ठीक, अब इसे 10 हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इनमें जो है गुणा कर देंगे 10 से, जिससे हमारा जो है 10 कट जाएगा। ठीक, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 से 10 वाला हो जाएगा और 10 से ये 10 हो जाएगा। तो हमारा जो समीकरण रैखिक बनेगा 4x प्लस 5y
बराबर का कितना बनेगा 23। ये समीकरण दूसरा बन गया। ठीक है, जब हमने ये समीकरण बना लिए तो इन समीकरणों को अब यहाँ पे लिख लेते हैं। पहला समीकरण हमने लिख लिया है 2x + 3y बराबर का 13। दूसरा हमने बनाया था 4x + 5y बराबर का कितना 23। ठीक, ये समीकरण दूसरा है। ओके, तो इसे आगे हल करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, किसी एक समीकरण से चर का मान निकाल करके हमें, जैसे पहले से निकालेंगे तो हमें दूसरे में रख देना है, मैंने पहले क्लास में बताया था। और दूसरे समीकरण से निकालेंगे किसी चर का मान, तब हम रखेंगे पहले समीकरण में। ये विशेष ध्यान देना है, ना कि ये एक समीकरण से निकाल लिया मान एक्स चर का तो एक में ही रख दिया तो हमारा सवाल जो आ जाएगा वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान में रखना है। ठीक, तो अब हम जो है समीकरण एक से ही चलते हैं। जैसे प्रीवियस क्लास में समीकरण एक से ही निकाले थे मान, तो समीकरण एक से ही निकालेंगे। ठीक, समीकरण लिखेंगे, समीकरण जो है एक से, समीकरण एक हमारा ये है, वो वाला नहीं लेंगे क्योंकि हमने दशमलव में गुणा करते और करते सॉल्व तो हमें जो है फंस जाते, यानी हमें समझ में नहीं आता, इसलिए हमने इनको समीकरणों को हमने बना लिया। ठीक है, दशमलव हटा के। तो समीकरण एक हमारा ये बन गया, ये नहीं है, ये वाला। ठीक है, तो इस 2x + का 3y बराबर का कितना है 13। यहाँ से किसी एक चर का मान निकाल लेते हैं, चाहे तो x का निकालो चाहे y का निकाल लो। हम यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं, तो 2x बराबर 13, ये प्लस का है उस तरफ पक्षांतर करेंगे बराबर करिए तो माइनस का 3y आ जाएगा। प्लस का 3y इस तरफ है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाता है। यदि माइनस का होता तो इधर आता तो प्लस का हो जाता है, ये विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो x बराबर निकालेंगे, तब x बराबर निकालेंगे जो हमारा बराबर के उस तरफ है वो अंश में आ जाएगा 13 माइनस का 3y, और जो हमारा x का गुणांक है वो आ जाएगा बटे में। ठीक है, यानी हर में। तो इसको समीकरण नंबर तीसरा मान लेते हैं। ठीक, अब करेंगे, हमने x का मान निकाल लिया है समीकरण एक से, अब x का मान समीकरण दो में रख देंगे। ठीक, क्या किस में रखेंगे, दो में। तो लिखेंगे x बराबर 13 माइनस का 3y बटे 2 को समीकरण दो में, हमारी प्रतिस्थापन विधि चल रही इसलिए हम प्रतिस्थापित करने पर ये लिखेंगे, न कि रखने पर। ठीक है, इसलिए हमें इस विशेष ध्यान रखना है। तो समीकरण या तो लिखें रखने पर तो भी ठीक रहेगा, अब हमें प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं इसलिए प्रतिस्थापित करने पर लिखेंगे। x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2 को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर लिखेंगे। प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित का मतलब यही होता है रखने पर, तो ये जो है आप कंफ्यूज ना हो इससे कि प्रतिस्थापित क्या होता है, कुछ नहीं, यही होता है रखने पर। ठीक है, तो जहाँ हमें x दिखाई दे रहा वहाँ पे हमें ये रख देना x का मान। ठीक, तो समीकरण 2 ये है, समीकरण 2 4x + 5y बराबर का 23, ये समीकरण कौन सा है, दूसरा है। इसमें हमें x बराबर रख देना है, तो 4 गुणे का x की जगह रख देना है 13 माइनस का 3y बटे 2। ठीक, प्लस का 5y बराबर का 23 है। आगे इसे सॉल्व करेंगे, आगे करेंगे तो अब हम काट लेते हैं, काट सकते हैं इसे, 2 से 2 बार कटा, कितने बार, 2 दूने 4। ओके, अब 2 का गुणा कर लेंगे इसमें कर लेंगे तो 13 दूने 26 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस होता है 3 दूने 6, यानी 2 तिया 6 माइनस का कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6y। ठीक, प्लस 5y बराबर का 23 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ माइनस का 6y, यहाँ 5y प्लस का है तो माइनस का 1y बचेगा, तो 26 माइनस का y बचेगा बराबर का 23। अब माइनस का y बराबर निकलेगा, इसको 26 को उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो 23 में से प्लस का ही माइनस का हो जाएगा 26। 23 में से यानी 26 में से 23 घट जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा 3, क्योंकि माइनस का ज़्यादा है यहाँ पे। माइनस का y बराबर माइनस का 3, माइनस से माइनस कट जाएगा तो यहाँ y बराबर कितना आ जाएगा, y का मान आ जाएगा 3। ठीक, क्या आया हमारा y का मान आ गया यहाँ पे जो है हमारा 3 आ गया। ठीक, इसी प्रकार से अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रख करके
हम x का मान निकालेंगे। क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर लिख देंगे, या रखने पर लिखें या प्रतिस्थापित, ठीक बात एक ही होती है। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक, y का मान इसमें समीकरण 3 में प्रतिस्थापित कर देंगे तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे x बराबर 13 माइनस का 3 बाई बटे कितना है 2 है। तो आगे इसे करेंगे, y की जगह 3 रख देंगे, तो 13 माइनस 3 गुणा ये y का मान 3 है, 3 रख देंगे, ठीक है, बटे 2। 3 तिया होता है 9, 13 में से 9 गया बटे 2, ठीक, 13 में से 9 गया, 4 बचा, 4 बटे 2, 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूने 4। तो हमें यहाँ पे x बराबर कितना प्राप्त होगा, x बराबर 2। तो लिखेंगे अतः दिए गए समीकरण के, लिखेंगे अतः दिए गए समीकरण युग्मों के हल x बराबर 2 तथा y बराबर 3 हैं। क्या हैं, y बराबर 3 हैं। यही हमारा आंसर हो गया। x का मान आया 2 और y का मान आया 3। तो मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन मेरे द्वारा समझाया गया ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को दोबारा देख लें। क्या करें, वीडियो को दोबारा देखें, चैनल पर पड़ी ही रहेगी। तो हमने 14 सवाल कर दिया है। अब इसी प्रकार से हम 5वां सवाल करेंगे। हम क्या करेंगे, 5वां सवाल करेंगे। ठीक है, अब हम 5वां सवाल करते हैं। यहाँ पे हमें 5वां सवाल कर लेना है। ठीक है, 5वां सवाल हमें दिया है, 5वां सवाल √2x प्लस √3y बराबर का 0। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेना है। समीकरण दूसरा दिया है √3x माइनस का √8y बराबर दिया है कितना, 0। इसको समीकरण नंबर दूसरा मान लेना है। क्या, इसको समीकरण नंबर जो है दूसरा मान लेना है। ओके, तो अब यहाँ पे किसी एक चर का मान निकाल करके समीकरण में रख देना है। ओके, तो अब हम यहाँ समीकरण 1 से लिखेंगे। क्या करेंगे, समीकरण 1 से, मैंने समीकरण 1 से चलाऊँ, आप चाहो तो समीकरण 2 से भी निकाल सकते हो किसी चर का मान। ठीक है, 2 से निकालोगे तो 1 में रखोगे, ये विशेष ध्यान रखना है। 2 से निकालोगे चर का मान किसी का तो 1 में रखोगे, 1 से निकालोगे तो समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 हमारा दिया है हमें √2x प्लस √3y बराबर दिया है 0। यहाँ से हम चाहे तो x का मान निकाल लें, चाहे हम y का मान निकाल लें। ठीक है, तो तब से हमने x का मान निकाला था, अब हम यहाँ से y का मान निकाले थे। ठीक है, तो √3y बराबर ये प्लस का है, उस तरफ जाएगा 0 को तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का √2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का √2x। ठीक है, तो y बराबर निकालेंगे तो y बराबर आएगा हमारा माइनस का √2 बटे √3x। ठीक, इसको समीकरण नंबर हमें दूसरा मान लिया। अब समीकरण नंबर तीसरा मान लेना है। ठीक है, अब वही प्रक्रिया कि y का मान समीकरण 1 से चले हैं तो 2 में प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, यही लिख देंगे, लिखेंगे y बराबर माइनस का √2 बटे √3x को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। ठीक, जहाँ हमें y दिखाई दे वहाँ रख देना है माइनस का √2 बटे √3। ओके, x। तो हमें समीकरण 2 ये दिया है, तो इसे लिख लेंगे समीकरण 2 को √3x माइनस का √8y बराबर का 0 दिया है। ठीक, तो यहाँ हमें y की जगह रख देना है माइनस का √2 बटे
3x, अंडर रूट 3x माइनस का अंडर रूट 8 गुणे का माइनस का अंडर रूट 2/3x बराबर का 0। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे। जब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा जो है माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, कोष्टक को खोल लेंगे। क्या करेंगे, इस कोष्टक को खोल लेंगे, ठीक है। तो अंडर रूट 3x हो जाएगा माइनस, और माइनस होता है प्लस। करड़ी के अंदर 8 गुणे 2 है तो 16 हो जाएगा, ठीक है। 8 दूनी 16, करड़ी सेम है इसलिए करड़ी के अंदर में 16 हो जाएगा। तो प्लस ये हो जाएगा अंडर रूट 16 बटे अंडर रूट 3x बराबर का 0, ठीक। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो है ये भिन्न बन गई है हमारी। भिन्न तो आप सभी जानते होंगे, एक मान करके इसका एलसीएम ले लेना है। अंडर रूट 3 आ जाएगा एलसीएम, एक का भाग अंडर रूट 3 में देंगे, अंडर रूट 3 आएगा। 3 का गुणा अंडर रूट 3 का गुणा हम अंडर रूट 3 में करते हैं तो हमारा 3 आता है, ठीक है। करड़ी से करड़ी कट जाता है तो हमारा 3 आ जाता है, ठीक। तो इसकी जगह गुणा करेंगे, एक का भाग देंगे अंडर रूट 3 में, अंडर रूट 3 का जो है हम 3 में गुणा करेंगे रूट का, तो हमारा कितना आएगा 3x, ठीक। प्लस का इसका भाग इसमें देंगे, एक बार जाएगा। अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 में एक बार भाग जाएगा। एक का गुणा करेंगे इसमें 16 में रूट का, तो 16 आ जाएगा। और जो है x है वटे में अंडर रूट 3 है बराबर का 0। अब यहाँ पे एक मान करके कैंची का गुणा कर लेना है, एक का गुणा इसमें करना है पूरे में, और इस रूट 3 का गुणा 0 में कर लेना है। तो हमारा क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। ये 0 हो जाएगा। तो एक का गुणा करेंगे तो यही संख्या आएगी 3 प्लस का रूट का 16x बराबर का अंडर रूट 3 गुणे का 0। 0 का गुणा किसी संख्या में करते हैं तो उसका मान 0 ही आता है। 3x प्लस अंडर रूट 16x बराबर का 0 हो गया। क्या हो गया, बराबर का 0 हो गया, ओके। तो अब हम यहाँ पे जो है यहाँ देखेंगे ये रूट 16, ये किसका वर्ग है, ये 4 का वर्ग है। ये किसका है, 4 का, रूट 16 4 का वर्ग है। तो ये इसकी जगह क्या लिख देंगे, 4। तो 3x प्लस रूट 16 का वर्गमूल 4 होता है x, ठीक, बराबर का 0। अब इसको उस तरफ पक्षांतर कर देंगे। क्या करेंगे, यानी दोनों सेम है तो जुड़ जाएगा। क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो 4 और 3 7x बराबर का 0, और हम x बराबर निकालेंगे तो x बराबर हमें यानी 0/7, तो भाग देंगे 7 का 0 में तो 0 आ जाएगा, x बराबर 0। तो हमें x बराबर क्या प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ। हमें x का मान निकालिए हमने। अब x का मान समीकरण तीसरे में रख देंगे y का मान निकालने के लिए, ठीक है। समीकरण तीसरा ये है, तो लिखेंगे x का मान समीकरण तीसरे में रखने पर, ठीक है। x बराबर 0 समीकरण तीसरे में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक। तीसरा समीकरण है हमारा y बराबर कितना है, माइनस का रूट 2 बटे अंडर रूट 3, ओके। तब जब इसे जो है कितना x है, ठीक है। तो x का मान हमारा 0 है तो 0 रख देंगे, तो y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 3 गुणे का x की जगह रख देंगे 0, तो ये गुणा करने पर 0 आ जाएगा। तो y बराबर भी 0 आ गया, ठीक है। हमें x बराबर 0 मिला और ये y बराबर 0, तो अतः लिख देंगे दिए गए समीकरण युग्मों के हल x बराबर 0, x बराबर 0 तथा y बराबर 0 हैं, ठीक है। तो मुझे आशा है कि क्वेश्चन संख्या जो है 5वां भी आपके अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हमें क्वेश्चन संख्या 6वां जो है, जो 6 क्वेश्चन है, पहले का 6वां है, इसको होमवर्क के लिए देते हैं आपके लिए। तो खुद करना है आपको, होमवर्क दिया जा रहा है।
तो अगर आपको ये सवाल आए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना सर कर लिया है, ठीक है। और जिनके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है उनको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सॉल्व करके जो है सेंड कर देना है, नहीं है तो कोई कमेंट में लिख देना, ठीक है, कि हमने कर लिया सर, ठीक है। तो मुझे इससे पता चलेगा कि बच्चे जो है एक्टिव हैं पढ़ने में, क्या हैं, एक्टिव हैं। तो मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन संख्या मैंने पहले के जो है प्रीवियस वीडियो में पहला किया था और मैंने तीसरा किया था, दूसरा होमवर्क के तौर पे दिया था, और आज जो क्लास है इसमें मैंने चौथा किया है और पांचवा किया है। तो ये अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर ये अच्छे से समझ में आए हो और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुँचेगा। तो ये विशेष ध्यान रखें कि अगर तुम्हें एक बार में नहीं आता है तो इस वीडियो को बार बार देख लें, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो चैनल पर अपलोड ही रहेगी, डिलीट नहीं होगी, इसलिए आप जो है बार बार इसको जो है देखें। और ये विशेष ध्यान रखना है कि इन सवालों की जो है प्रैक्टिस ज़रूर करें। अगर प्रैक्टिस करेंगे तो प्रतिस्थापन विधि मैंने बताया कठिन नहीं है। प्रतिस्थापन विधि में किसी एक समीकरण से मान निकाल लेना किसी चर का और दूसरे समीकरण में रख देना है, यही विधि है प्रतिस्थापन, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये अभ्यास ज़रूर करना है, इन पर अभ्यास करेंगे, जितना ही अभ्यास करेंगे उतना ही आपके लिए ये सवाल सरल लगने लगेंगे, ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने की थैंक यू सो मच।